31 क्वेश्चन, जिसमें हमारा मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स गणित आ गया। अब गणित कोई हुआ तो है नहीं, 2 मिनट में सॉल्व कर देंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रिभुज के लिए सही है। कौन सा कथन किसके लिए, त्रिभुज के लिए सही है। तो त्रिभुज के लिए कौन सा कथन सही है, पढ़ते हैं। एक त्रिभुज में 2 समकोण हो सकते हैं, एक त्रिभुज में 2 अधिक कोण नहीं हो सकते, एक त्रिभुज में 2 न्यून कोण नहीं हो सकते, एक त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री से कम होता है। तो देखो यहाँ पर जो सही उत्तर बच्ची ने किया है वो बिल्कुल सही किया है, 31 सॉरी सही नहीं किया है, थोड़ा गलत किया है। एक त्रिभुज में 2 अधिक कोण नहीं हो सकते, एक त्रिभुज में क्या है, 2 अधिक कोण नहीं हो सकते। तो 31 में का बी सही उत्तर है। अब दूसरा किस में दे रखा है, ये बी में दे रखा है, तो बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। बच्ची ने गलत कर दिया थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो बहुत सारे सही किए हैं बच्ची ने, पेपर इसका सिलेक्शन हो जाएगा। आप इसका रोल नंबर नोट कर लेना और जिस दिन रिजल्ट आएगा हम इसी का रिजल्ट चेक करेंगे सबसे पहले। 32 क्वेश्चन देखिए बच्चों, कह रहे हैं एक आयताकार कागज जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, यदि उस आयताकार कागज से एक सबसे बड़े आकार का वृत्त काटा जाता है तब कटे हुए वृत्त की त्रिज्या होगी। तो देखो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आपकी 5 सेंटीमीटर का सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। ओके, ये किस में दे रखा है, ये ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी। 33 क्वेश्चन देखते हैं, मिलाते रहिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को, थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि अच्छे से देखें। 33 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है नीचे दी गई प्रत्येक आकृति 6 वर्गों का जोड़कर बनी है, प्रत्येक वर्ग की लंबाई 1 सेंटीमीटर है और इनमें से किस आकृति का परिणाम सबसे अधिक है। परिणाम क्या है, सबसे अधिक है, तो वो आपको बताना है। तो देखो जी यहाँ पर परिमाप सबसे अधिक है, परिमाप पूछा है। तो देखो जिसकी जितनी यहाँ पर ये चौड़ाई होगी उसका परिमाप ज़्यादा होगा, सीधी बात है। अब देखो जिसमें ज़्यादा बॉक्स ही दे गए वो देख लो। अब जब आप इसको परिमाप को इसको काउंट करोगे तो ये पूरा काउंट करना है, ये खाली जगह छोड़नी नहीं है। अगर यहाँ पर खाली बॉक्स है तो पूरा इसको पूरा करो पहले, और इसको भी पूरा करो तब जाके काउंट करो। अब इसको पूरा करो, इसको किया और हमने इसको भी कर लिया पूरा, इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें से आप देख रहे होंगे सबसे बड़ी जो आकृति हमको मिल रही है दूसरी ही आकृति मिल रही है। अब जिसमें जितने बॉक्स मतलब जितनी जगह हमको मिलेगी, जितनी चौड़ाई मिलेगी, वही आकृति का जो परिमाप है सबसे ज़्यादा होगा। 1 सेंटीमीटर का एक डब्बा है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इसका आप निकालोगे जब, तो 4 और ये 1 2 3 4 12, ठीक है। तो 12 ये इसका जो परिमाप 4 गुणा भुजा आने वाला है, 12 4 गुणा भुजा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 4 चौक 16 16 चौक 64, ये और दूसरी वाली का हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, ये किस में दे रखी है, दूसरी ऑप्शन नंबर बी में दे रखी है। बच्चे ने बिल्कुल सही किया है, काफ़ी टफ सवाल था पर इसने सही किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मिलाते रहिए आप साथ साथ। 34 क्वेश्चन था ये वाला। नीचे एक आकृति दिखाई गई है, तो ये एक आकृति है, कह रहे हैं आकृति पैमाने के अनुसार नहीं है, आकृति कोई एक पैमाने के अनुसार नहीं है। इस आकृति का क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल इन्होंने पूछा गया है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, सभी को आप क्या करोगे, जोड़ के गुणा कर दो। ये हम करते हैं, ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 और 3 6, 6 और 6 12, 3 15, 3 18, 20 23। ठीक है जी। ये इन्होंने क्या पूछा, आकृति का क्षेत्रफल पूछा है ना, क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये क्षेत्रफल आपका ये यहाँ पर लिख लो 10 सेंटीमीटर। जो यहाँ पर जो ये जो दिख रहे हो आप, ये क्या है, वाइड, इसकी चौड़ाई है। उसके बाद इसकी लंबाई देख लो कितनी है। ठीक है, ये अपनी 3 और 3 6 9, ये कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर 6 और 3 9, ये यहाँ से लेकर यहाँ पर उन्होंने पूछा गया है इस आकृति का। देखिए आकृति जो है वो पैमाने अनुसार नहीं है, इसका कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो पैमाने अनुसार जब नहीं है आकृति, तो देखो 3 सेंटीमीटर 6 9, और यहाँ पर ये जो आकृति की जो लंबाई दी गई है मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन कौन सा है, पहले हम देख रहे हैं 34 क्वेश्चन है। तो 34 का यहाँ पर मैं आपको इसका सोल्यूशन बता देता हूँ। देखिए जल्दी जल्दी, ये दे रखा है, इसको जोड़ लो, 6 + 3 सेंटीमीटर को जोड़ो 9, ठीक है,
और उसके बाद जो इसकी जो ये वाली जो ये है, ये जो आप देख रहे हो ये चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और ये वाली चौड़ाई ये वाली 3 सेंटीमीटर, इसको आप जोड़ लो 30 सेंटीमीटर 6 हो गया। और ये जो था हमारा यहाँ से यहाँ तक की जो ये जो लंबाई थी आप इसकी 9 थी और यहाँ पर ये दोनों की कितनी आई 6, तो 9 की 6 से गुणा कर दो 54। ये 54 किस में दे रखा है भैया जी, ये आपका ये डी में दे रखा है, तो डी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, घबराना नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। आगे कह रहे हैं ये ग्राफ था, अच्छे से आपको दिख रहा होगा सब कुछ क्वेश्चन पेपर, हमको बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ हमको ये क्वेश्चन पेपर मिला है। ठीक है, आगे कह रहे हैं 35 एक चीनी मिल में चीनी के उत्पादन को दंड आलेख के द्वारा दर्शाया गया है। ओके, किस वर्ष में चीनी का उत्पादन अंतर उसके पिछले साल की तुलना में सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा पूछा गया है ना। तो 35 का जो हमारा इसका देखते हैं क्या होगा, यहाँ पर हम देख लेते हैं किस वर्ष में चीन के उत्पादन का अंतर उसके पिछले साल की तुलना में सबसे ज्यादा है। पिछले साल की तुलना में क्या है, सबसे ज्यादा है। यानी कि अगर मान लो इस साल पिछले साल 10 था तो अगली बार 20 हो गया, दुगना हो गया, ये पूछ रहा है। और किस साल का पूछ रहा है, अब देखो इनमें आरेख में देख लो, दुगना हुआ है 20 के बाद इससे दुगना हुआ है 40 होता, ये भी नहीं है। 35 के बाद 65 है, ये भी नहीं है, दुगना होना चाहिए। 40 के बाद 80 होता है, ये भी नहीं है। और अपना ये किस में होगा, ये भैया जी होगा अपना दुगना हुआ है, दुगना पूछ रहा है ना बिल्कुल। तो देखो पिछले साल की तुलना में सबसे ज़्यादा दुगना हुआ है, तो ये दुगना पिछले साल की ज़्यादा में दुगना हुआ है। तो देखो यहाँ पर क्या करोगे आप, कितने आरेख हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पहले तो 4 तक का ये कर लेते हैं, ये 4 का अलग है और ये 4 का हमारा अलग है। ठीक है, ये 2011 से 2004 तक का है और 2005 से 2007 तक का है। अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा दुगना हुआ है, अब देखो यहाँ पर मेजर पॉइंट है, ये 2002 वाला दुगना हुआ है, ये सिंपल है। अब ये कौन से में दे रखा है, 2007 में दे रखा है। ठीक है, सबसे ज्यादा है तो कौन सा ज्यादा है, देखो मेजर एक चीज आपको ढूंढनी है। यहाँ पर आपको 4 ये ग्राफ दिए गए, 4 ये दिए गए। अब दुगना पूछा था तो 35 का दुगना यही हो रहा है। 2007 वाला कितना हो रहा था, ये हो रहा था 70 हो रहा था, और ये 2007 में किसी में दे रखा है, सी में दे रखा है। सी वाला हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, 35 का क्या हो जाएगा, सी उत्तर हो जाएगा। चलो जी 36 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं नीचे दिखाए गए चित्रलेख साइकिल से स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। कक्षा 5 में, कक्षा 6 में, कक्षा 7 में। और यहाँ पर जो एक साइकिल बराबर जो भी लड़का चला रहा है साइकिल, वो कितना है, 30 छात्र के बराबर है। अब सबसे पहले टोटल साइकिल देख लो यहाँ पर कितनी है, हमारा आंसर 2 मिनट में आ जाएगा। यहाँ पर कह रहे हैं स्कूल जाने के लिए साइकिल का उपयोग करने वाले विद्यार्थियों की कितनी संख्या है। ठीक है, तो एक साइकिल बराबर 30 छात्र हैं, तो साइकिल गिनो 1 2 3 4 5। कक्षा 5 में तो 5 है और कक्षा 6 में 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, 5 7 और कक्षा 7 में कितने 3, तो टोटल कितने हुए 7 और 3 10 और 5 15। ठीक है, 15 है और 1 बराबर 30 है, तो 15 बराबर कितना होगा, 15 की 30 से गुणा, 15 3 45, 450 होगा। तो 450 हमारा किस में दे रखा है, ये 36 का हमारा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ये 450 हो जाएगा। ठीक है जी, आगे देखते हैं 37। ये कह रहे हैं नीचे दिए गए दंड आलेख को ध्यान से देखें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। वर्ष 2000 कारों की बिक्री। ठीक है, वर्ष के अंतिम तिमाही 3 कारों की कारें बेची गई। अब देखो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर कारों की संख्या का एक चार्ट बना रखा है और कह रहे हैं वर्ष की अंतिम तिमाही में कितनी कारें बेची गई। वर्ष के अंतिम, जो वर्ष का जो साल का जो आखिरी समय होता है, अंतिम तिमाही यानी कि तिमाही 3 महीने, तिमाही का क्या मतलब है, अंतिम लास्ट 3 महीने, लास्ट 3 महीने अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, अब कह रहे हैं कितनी कारें बेची गई, तो कितनी कारें बेची गई भैया जी देख लो जी। अब इस तरीके से अब मैं इसको थोड़ा जूम करूंगा तभी मैं देख पाऊंगा अच्छे से। अभी हमारा आंसर आ जाएगा 2 सेकंड में, बस अब रुको। अब इसको सीधी क्या करेंगे, लाइनें ले लेंगे ऐसे करके। ये शायद ये कितने पे रुकी है, नहीं ये 20 पे रुकी है, इस तरह से थोड़ी नीचे हो गई। ये जो पहली वाली है ये किस पे रुकी है, ये दिसंबर, तो हमारा कितने का हो गया, 20 का दिसंबर हो गया। हम यहाँ पे लिखते रहते हैं 20। और उसके बाद ये वाली देख लो, ये वाली किस तरीके से चल रही है हमारी 30।
और ये वाली तो हमारी है किस पे, ये 50 पे है शायद, ये हमारी 45 या फिर 50 पे हम मान लेते हैं। पहले 20 और 30 को जोड़ लेते हैं, 50, और ये हमारी है 50 और ये 45 मान लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया, कुछ गलत कर लिया हम। देखो लास्ट 3 महीने की पूछी गई है, पहले अक्टूबर की जोड़ लो आप। अक्टूबर की कितनी है भैया जी, अक्टूबर की हमारी 30 नहीं है, ये 35 है। अक्टूबर की कितनी है, 35। अक्टूबर की जोड़ गई, लास्ट 3 महीने की जोड़ रहे हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर की। तो नवंबर की हमारी कितनी है, नवंबर की शायद हाईएस्ट है ये, मैं 45 लगा के देख लेता हूँ पहले, ठीक है। और दिसंबर की तो हमको पता ही है कि दिसंबर की कितनी है, दिसंबर की 20। 5 और 5 45 और 35 को जोड़ो, 5 और 5 10, हाथ से लेकर 4 और 4 8, और यहाँ पर ये 20 जोड़ो, और ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 85 प्लस 20 को जोड़ लो, 0 का 0, सॉरी 5 का हमारा 5 आ जाएगा, 8 और 2 10, तो 105 आ रहा है। 105 जिसमें दे रखा है वो सही उत्तर है। तो किस में दे रखा है जी, ये डी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। लास्ट 3 महीनों का पूछा गया था, यानी कि अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं 38 में क्वेश्चन में कह रहे हैं नीचे चित्र में दिखाई गई पद्धति के अनुसार 2 घनों का जोड़ा दिया गया है। चलो ये क्या है, ये घन थे, इनको क्या कर दिया, इस तरीके से जोड़ दिया गया। अब कुछ ना कुछ पूछ रहे होंगे, फलक वगैरह, क्या पूछ रहे हैं। अब कह रहे हैं ऊपर दिखाई गई पद्धति के अनुसार रमेश 3 घन जिनके किनारे 5 सेंटीमीटर के आपस में जोड़ देता है। अब देखो यहाँ पर 2 जोड़े गए हैं, अब एक रमेश नाम का लड़का है, वो क्या करता है, 3 जोड़ देता है, और जिनके किनारे क्या है, 5 सेंटीमीटर के किनारे हैं, को आपस में जोड़ता है। तो बनने वाली ठोस आकृति के किनारों का आयाम है, आयाम पूछा है उन्होंने। तो क्या करोगे बच्चों, अब आयाम में जब पूछा है तो क्या करोगे, मैं आपको बता रहा हूं आयाम का मतलब क्या है। देखो उसकी जो जिनके किनारे कितने के हैं, देखो सबसे पहले तो देखेंगे कि वो 3 बॉक्स को उसने जोड़ा है इस तरीके से, 1 2 3, ठीक है। इस तरीके से उसने 3 घनों को जोड़ा था। ये घन है एक प्रकार से, क्या है बच्चों, ये घन है, मुझे बनाने नहीं आए, मैंने ऐसे ही बना दिए। तो 3 घन है। अब आयाम जब उनका पूछा है तो क्या करोगे, देखो यहां पर जो 5 सेंटीमीटर जो आपका हो, मतलब जो कह रहा है जिनके किनारे कितने हैं, 5 सेंटीमीटर के हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर गुणा। अब देखो क्या करोगे आप, 5 सेंटीमीटर गुणा, अब ध्यान से देखो यहां से लेकर जो यहां तक इनका आयाम, मतलब जो भी होगा वो कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है जी। मतलब आयाम अभी निकलेगा, अभी निकला नहीं है, 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। उसकी जो किनारे की जो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर कितने हैं, अब यहाँ पर है कितने असल में, तो 2 हैं, तो 5 सेंटीमीटर एक बार और लगेगा आपका, 5 सेंटीमीटर एक और लगेगा, और उसके बाद आपका 10 सेंटीमीटर लग जाएगा। आप किसी भी तरीके से आपको लिख सकते हो उसको। तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये देखो ये ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, पर मैंने थोड़ा आगे पीछे लिख लिया था, मैंने 5 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर लिख दिया था। अब इन्होंने मतलब आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। 5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर कर लो या फिर कुछ भी कर लो, आंसर सेम ही आने वाला है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है जी। 39 क्वेश्चन है, 39 क्वेश्चन है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। 1 घन मीटर बराबर घन सेंटीमीटर रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। बहुत सारे बच्चे, ज्यादातर जो बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आए हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं। 1 घन सेंटीमीटर, ये कर लो 100 ऐसे करके। अब मैं एक बार इसकी क्या करूंगा, यहाँ पर इसकी मैं करूंगा 100 का हमको आप 100 का वो निकाल सकते हो, घनमूल निकालिए। अब 100 का जो घनमूल आएगा, मैं एक बार यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेता हूँ, वही हमारा उत्तर होगा। तो मैं देखता हूँ, अभी मैं कैलकुलेशन करता हूँ। 100 की 3 बार गुणा करनी है। हमें जो रिजल्ट मिला वो कितना मिला मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ। मुझे मिला है 1,000,000। तो कितने जीरो हैं टोटल, 3 और 3 6। अब देख लो ये 3 और 3 6 किस में जीरो हैं, 3 और 3 6, ये डी वाली में। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, बस यहाँ पर 1 घन
पूछा है घन सेंटीमीटर तो कितने होते हैं 100। 100 का क्या कर लो, 100 का क्यूब कर लो, 100 की 3 बार गुणा करोगे ना आपका यही उत्तर हो जाएगा 100 गुणा 100 गुणा 100। ये लास्ट में ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। 40वां है हमारा, नीचे गोरखपुर अहमदाबाद ट्रेन 99 और 49 की समय सारणी दी गई है, इसे ध्यान से पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ओके, तो प्रश्न पूछा है गोरखपुर जंक्शन से चलकर अहमदाबाद जंक्शन तक पहुंचने में ट्रेन समय लिया, ट्रेन ने कितना समय लिया? तो गोरखपुर जंक्शन से चलकर अहमदाबाद का पूछा है, तो अहमदाबाद का उन्होंने पूछा है, यहाँ पर गोरखपुर है और यहाँ पर अहमदाबाद है, तो इनके बीच में क्या है, वाराणसी जंक्शन आ गया, सतना आ गया, उज्जैन जंक्शन। अब इनका टाइम पूछा है इन्होंने, तो टाइम यहाँ पर देख लेते हैं, दूरी इतनी तय की और ठहराव मिनट और प्रस्थान ऐसे करके क्या किया इन्होंने, ये चलते रहे। तो प्रारंभ हुई 21-25 पे, देखो कितना घुमा फिरा के सवाल दिया, 21-25 पे प्रारंभ हुई है ना। और आगमन प्रस्थान, ओके ओके ओके। तो देखो यहाँ पर टाइम इन्होंने पूछा है, सिंपल पूछा है, गोरखपुर जंक्शन से पूछा है अहमदाबाद तक का, तो टाइम इन्होंने दे रखा है। तो देखो यहाँ पर प्रारंभ कब हुई थी ये, और वाराणसी जो जंक्शन पर ये पहुँच गई थी अपनी 2 बजे, ठीक है, और प्रस्थान 2:30 बजे यहाँ पर चल दी थी, 2:30 बजे से फिर 8:15 पे यहाँ पर पहुँच गई, उसके बाद यहाँ पर पहुँच गई। अब यहाँ पर आपको टाइम बताना है कि टोटल कुल टाइम कितना हुआ इस चार्ट को देखकर। अब इतना तो आप कर ही सकते हो, बता ही सकते हो। अब देखो मैं बताऊं अगर इसका सही उत्तर क्या होने वाला है बच्चों, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आ जाएगा 30 घंटे 45 मिनट, 30 घंटे 45 मिनट। आप ये समय सारणी देखकर निकाल लेना, ठीक है, हम पहले से निकाल चुके हैं। तो ये किस में दे रखा है भैया जी, ये ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, सी वाला हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नंबर कार्ड को ध्यान से देखिए, ठीक है, देख लिया 5, 6, 7, 8 हैं। उसके बाद कह रहे हैं यदि उपयुक्त कार्ड का केवल एक बार उपयोग किए जाए तब 4 से विभाजित होने वाली कितनी 4 अंक की संख्या बनाई जा सकती हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, पर बच्चों को हार्ड लग रहा होगा कि हार्ड क्वेश्चन है, कुछ भी हार्ड नहीं है। देखो यदि उपयुक्त कार्डों का केवल एक बार उपयोग किया जाए तब 4 से विभाजित होने वाली कितनी 4 अंकीय संख्या बनाई जा सकती हैं। तो 4 अंकीय 4 से विभाजित होने वाली जो संख्या बनाई जाती है, 4 का पूछा है, केवल 4 की 2 से भाग कर दो, 2 दूनी 4, वो संख्या कितनी होंगी, 2 होंगी। 2 किस में दे रखा है भैया जी, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, चलो जी 42वां करते हैं, हम बढ़ते रहेंगे क्वेश्चन की तरफ, चिंता मत करो। किसी नगर की जनसंख्या 4,50,772 है। सर्वेक्षण द्वारा पता चला कि प्रत्येक 14 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों आशिक्षित हैं। नगर में कुल कितने आशिक्षित शिक्षित प्रत्येक 14 व्यक्तियों पर 2 व्यक्ति आशिक्षित हैं, मतलब उनके ऊपर डिपेंड है। नगर में कुल कितने व्यक्ति आशिक्षित हैं, 14 व्यक्तियों पर, सॉरी अशिक्षित यानी पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। सर्वेक्षण द्वारा पता चला प्रत्येक 14 व्यक्तियों पर 2 व्यक्ति अशिक्षित हैं। यानी कि जब सर्वेक्षण किया गया तो टोटल जो संख्या थी 4,50,772 की, सबसे पहले 14 से क्या करो, भाग कर दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 तीन 6, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14। अब 7 से ये काट लो, 7 21 बचा, 1 हासिल, 7 दूनी 14, फिर कितना बचा, 1 हासिल, और ये अपना बचा है, ये कितना बचा था, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और उसके बाद 2, ये मैं फिर से काट के देखता हूँ, सही से लिखता हूँ, 4 50 772 और बट्टे में कितना है 14, 2 से काट लो, और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो गया, ये हो गया अपना, सॉरी 4 50 0 772, ठीक है जी, और 772 है ये, और ये 14 से इसकी भाग करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो गया, 2 पंजे 10, ये हो गया, सॉरी 4 50
772 14 से भाग करो तो देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 ये 7, 2 सत्ते 14। ठीक है जी। अब आगे देखो क्या करेंगे, इसमें करेंगे 7 से इसको काट देंगे। हमारा संख्या क्या मिली 22 53 81। 22 53 81 को 7 से भाग कर देंगे तो काटेंगे 7 या 21 बचा हासिल 1, 7 दूनी 14 हासिल 1, फिर ये 13 हो गए, 7 एकम 7 और 6 68, तो 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, बचा कितना भैया जी 63 बचा 5। तो अब देखो, अब जब इसकी आप 40 50 772 की से भाग करोगे 14 से, तो पर जितने भी व्यक्ति निकलेंगे उसको क्या करोगे आप, उनकी 2 से भाग कर देना। आपके जो अनशिक्षित यानी कि जो पहले तो आप 40 ये 4,50,772 की जब 14 व्यक्तियों से भाग करोगे, सर्वेक्षण द्वारा पता चला कि 14 व्यक्तियों से भाग करोगे, अब जितने भी संख्या आएगी आपके पास, जितनी भी संख्या आएगी वो आपका उत्तर होगा। अशिक्षित व्यक्ति निकल आएंगे। ठीक है, जितने भी जोड़े बनेंगे उसकी 2 से गुणा करनी है। कहने का मतलब ये है, जब 4,50,772 की आप 14 से करोगे भाग, मैं आपको करके दिखाता हूँ फिर से, यहाँ पर फोन पे थोड़ा पॉसिबल नहीं हो रहा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 छिके 12 और 2 सत्ते 14, ये 7 से कट गई। ठीक है, अब ये 7 से फिर काट लो, ये काट लो, 7 तिया 21 बचा हासिल 1, 7 दूनी 14, ठीक है हासिल 1, और यहाँ पर 13 हो गए, 7 एकम 7 और यहाँ पर 6 बचे, वहाँ पर 68 हो गए, तो 7 8 56, 7 9 63, 7 9 63 बचा 6। अब ये 6 कटेगा नहीं, थोड़ा गलती कर रहे हैं हम काटने में, पर जब आप इस क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व करोगे जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, फिर आपका उत्तर सही हो जाएगा। ये फोन की स्क्रीन में बड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, अभी कॉपी पेन होता है 2 मिनट में कर देते। अब देखो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, सही उत्तर आपका क्या आएगा 64 396 आपका सही उत्तर आने वाला है। ठीक है, 64 396 आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, बिल्कुल सही उत्तर है। कुछ नहीं करना है। ठीक है, टोटल जनसंख्या को 14 व्यक्तियों से भाग कर देना है, जितना भी आंसर आए 2 से गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब कह रहे हैं 43वां, देखो ये तो बहुत ईजी है। 43 व्यंजक 2 प्लस एक ब्रैकेट में दे रखा है, इसको -4 का हल है, तो ये पूछा गया है। तो देखो पहले आपको पता है कि ब्रैकेट वाली सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पर जो भी दे रखा है ब्रैकेट में 7 या 21 प्लस 4, तो यहाँ पर 25 ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक है, और 25 या 75 हो जाएगा। 75 की 5 से भाग कर लो, 5 से 5 बचा दो, 5 15 5 75 हो जाएगा, प्लस 2 कर दो, और ये अपना जो 43 का जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसमें दे रखा है भैया जी, देखो सबसे पहले आप इस वाले अंदर वाले को सॉल्व करो, इसको 7 या 21 करोगे, 7 की 3 से गुणा करो, 21 प्लस 4 कर लो। ठीक है, 21 और 4 25। अब क्या करोगे, 25 की कर लो 5 से भाग 5 पंजे 25 और प्लस 7 पंजे 35। ठीक है जी, 35 करो, ये अपना ब्रैकेट में ही अभी। और यहाँ पर जब इसको आप पूरे को इस तरह के इसको पहले सॉल्व करना है, फिर ये पूरा का पूरा ब्रैकेट को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर बड़ा ही इजी है, 3 गुणा पहले से लगा के रखो, 7 या 21 किया, 21 प्लस 4 किया। ठीक है, अब भाग 5। अब एक फार्मूला होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो फार्मूला नहीं है, कुछ याद रखने वाली चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। बोर्ड मास का एक नियम होता है। अब 21 और 4 को जोड़ लो, 21 और 4 को जोड़ोगे 25 आ जाएगा, और यहाँ पर ये 5 और ये -4 और ये 3। अब देख लो क्या करना है, जब ब्रैकेट से आप इसको करोगे, ठीक है, तो 5 पंजे 25, 5 दिया 15, और 15 में से घटा दो 4, कितना बचा भैया जी, 15 में से 4 घटाया 11, 11 दो कितने, देखो 5 पंजे 25। ठीक है, 5 की 25, 5 से 5 की 25 से भाग कर दी, 5 आया, अब 5 की कर दो 3 से गुणा, 5 दिया 15, अब माइनस कितना करना है 4, अब 15 में से घटाओ, सॉरी ये गलत हो गया अपना, ये 11 नहीं आएगा, थोड़ा गलत कर रहे हैं हम, ये कर लेते हैं। देखो 7 या 21 प्लस 4, ठीक है, -5 गुणा 3 है, 21 और 25, और ये 5 गुणा 3, 5 5 25
5 दिए 15। देखो अब ये फार्मूले के अकॉर्डिंग आप चलो, 5 की 25 से भाग करोगे 5 आएगा, 5 की 3 से गुणा कर दो, 5 दिए 15, और जोड़ना कितना है हमको रे, 2 हैं तो 2 जोड़ लेते हैं, कितना हुआ 17, 17 हुआ, घटाना कितना है 4, तो 4 घटा लो, किसमें है 13, तो ये 13 आ जाएगा, 17 में से 4 घटाया 13 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 43 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखो कुछ नहीं करना था, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, बोर्ड मास का एक नियम होता है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो 3 गुणा ऐसे लिखा रहने दो, 7 की 3 से गुणा कर ली 21 प्लस 4 कर लो, ठीक है, और भाग 5 है, अब इतना पहले सॉल्व कर लो, माइनस माइनस बाद में कर लेंगे, 21 और 4 को जोड़ोगे 25 आ जाएगा, पहले 25 की 5 से भाग कर लो, अब 5 की कर लो 3 से गुणा 15, अब 15 में आप क्या कर लो, ये जो 2 दे रखे हैं 2 जोड़ लो, कितना आ जाएगा 17 आया, अब 17 में से ये -4 करने हैं बच्चों, हमारा उत्तर आ जाएगा 13, तो 13 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है जी। आगे देखो, ये एलसीएम के अकॉर्डिंग, एलसीएम लेकर आपका 2 मिनट में 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। 44वां क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं 6 घंटियां एक साथ बजती हैं, उसके बाद यदि ये क्रम 2, 4, 6, 8 और 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं तो 30 मिनट में कितनी बार ये सभी घंटियां बजेंगी। तो क्या करोगे, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का ले लो एलसीएम, एलसीएम लेकर आप इस क्वेश्चन को सिंपल ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 4 आ जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलो 45वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको आप अच्छे से मिलाते रहिए सभी बच्चे। 45 क्वेश्चन है हमारा, कह रहे हैं यहाँ पर 3 बर्तनों में क्रमशः 28, 56 और 84 लीटर तेल है, उसे बड़े बर्तन का माप बताओ जिससे तीनों बर्तनों को कुल पूरी तरह भरा जा सके। तो क्या करोगे, ऐसी एक संख्या ढूंढनी है जिससे ये जो संख्या है वो तीनों कट जाएं पूरी तरह, 28 से कम 28, 28 दूनी 26, और ये देखो जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे, एक ऐसी संख्या ढूंढा करो, ऑप्शन में से ढूंढ लो कि ये जो 3 संख्या दी रखी हैं 28, 56, 84, ये तीनों संख्या कट जाएं पूरी तरह, तो वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो 28 यहाँ पर, ये ऑप्शन नंबर मुझे पहले से ही पता है 28, अब करके भी देख लेते हैं। देखो 28 के 28 से भाग करोगे 28/28 तो पूरी कट जाएगी, ठीक है। अब 28 की 56 से करोगे 28 दूनी 56, ये भी कट गई पूरी। उसके बाद 84 है तो 28 से शायद 28 की 3 से गुणा करके देख लेता हूँ, 3 28 24 बचा 2, 3 दूनी 6 और 2 8, देखो ये भी कट गई पूरी 28 3 84, बस ये ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा कह रहे हैं, देखिए रात का कितने बजे का टाइम हो रहा है, मैं रात में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 11:28 हो रहे हैं, आप सभी के लिए लगा पड़ा हूँ लगातार। 46 है, संख्या 43, 87, 31 में 3 अंकों के 3 के दोनों स्थानीय मानों का गुणनफल क्या होगा। 3 के दोनों स्थानीय मानों का गुणनफल क्या होगा। तो देखो यहाँ पर 3 कितनी बार आए हैं, पहले हम इस वाले का निकाल लेते हैं 4 के बाद, तो 4 के बाद 3 है तो 3 लिख लेते हैं। अब 3 के बाद कितने जीरो, 1 2 3, कितने अंक हैं 1 2 3 4, तो 4 जीरो हो गए। अब इस वाले का निकाल लेते हैं, इसका कितने, इसके बाद कितने हैं, तो इसका 30, ठीक है, करेंगे 0 0, इनका गुणनफल पूछा है 0 0 0, ठीक है, यहाँ पर लगा देते हैं 3 0 3 0 3 0 0 3 0 0 3 दिया 9। अब इसको कर लो, 0 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, तो ये किसमें दे रखा है, 9 के बाद 5 जीरो लगेंगे, 9 के बाद कितने लगेंगे 5 जीरो, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। देखो बच्ची ने बिल्कुल सही किया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है जी। हाँ जी, तो ये है, कह रहे हैं 47वां, राम की टी शर्ट पर एक संख्या है 1729 है, वो जो संख्या वो है कौन सी है 1729, संख्या 1729 के अभाज्य गुणनखंडों का योग्य होगा। अभाज्य गुणनखंड क्या करोगे जी, कुछ नहीं करना है, देखो अभाज्य गुणनखंडों का योग पूछा है इन्होंने। जब इस तरह की कोई संख्या आ जाए तो देखो हम इसको कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, देखो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया होगा, 1 + 7 + 2 + 9 को जोड़ लिया होगा तो 19 लगा के आए होंगे, पर 19 आपका जो है वो गलत है। अब गलत क्यों है, ध्यान से सुनो कैसे करेंगे। इस वाले सवाल को अभाज्य गुणनखंड की बात की गई है, तो अभाज्य गुणनखंड 1729 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे। अब देखो 1729 एक संख्या का शायद मेरे ख्याल से घनमूल घन है या फिर वर्ग है, मुझे याद नहीं है, पर वो है कुछ ना कुछ, हम कर लेते हैं। देखो 39 हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ठीक है,
39 क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर 39, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होने वाला है। ठीक है बच्चों, ये मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं 48वां। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा ही डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन था। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे ये कैसे किया होगा सर ने, कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं है सवाल में, नीचे दी गई आकृति में छायांकित भाग का फ्रैक्शन का बताना है आपको। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो अधूरे हैं इनको हम क्या करेंगे, पूरा कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। ठीक है, अब इसको भी क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको भी कर लेंगे और ये ऐसे करके कर लेंगे, पूरा बना लेंगे। कहने का मतलब ये है पूरा बना लेंगे। तो पूरा बनाएंगे तो इसको भी सीधा करो इस तरीके से, और ये अपना इसको भी सीधा करो इस तरीके से। ठीक है जी, और ये इसको भी ऐसे करके सीधा करो। अब ठीक हो गया। अब देखो काउंट कर लो कितने हैं। ठीक है जी, अब देख लो, काउंट कर लो, 1 2 2 3 4 5 6 7 7 8 8 9 और ये पूरा का पूरा 10 11 12 13 14, सॉरी ये हमने इसको बनाने में कहीं ना कहीं गलती की है पक्का। इसको बनाने में देखो, हाँ ये ऐसे भी बनेगा, एक क्या होगा, ये एक ऐसे भी बनेगा बच्चों, और ये ऐसे भी बनेगा, एक पूरा का पूरा कवर करना पड़ेगा, एक ऐसे भी जाएगी लाइन। ठीक है, और अब क्या होगा, अब ये तो है ऐसे करके, और एक ऐसे, सॉरी ये क्या हो गया, पहले इसको पूरा कर लेते हैं। ठीक है भैया जी, ये हो गया, इसको भी कर लेते हैं, ये भी हो गया। उसके बाद ये ऐसे कर लेते हैं, ये भी हो गया। और उसके बाद ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीधा किया या फिर नहीं, तो इन्होंने ये नहीं किया है, बस इतना ही रहने, नहीं अभी किया है, ये कर लेते हैं पूरा। पूरा हो गया है जी, ये भी हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन बड़े डिफ़िकल्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये आपके सामने ही हम सॉल्व कर रहे हैं। हाँ ये थोड़ा गलत कर दिया आप लोगों ने। थोड़ा क्वेश्चन को और जूम करता हूँ। ठीक है, तो देखो इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन कोई फंस जाए तो पहले डायग्राम बना लो। एक तो ये हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है जी, ये वाला भी हो गया ऐसे करके, और देखो और क्या है, और ये वाला भी ऐसे करके बन जाएगा। ठीक भैया जी, ये वाला भी ऐसे करके बना दिया। और कुछ लग रहा है बनाने को तो और बना लो। हाँ जी, एक ऐसे करके भी होगा। अब कमी पूरी हो गई है, और ये ऐसे करके होगा। अब कोई कमी नहीं, अब गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 ये पूरा 15 और एक 16। तो टोटल कितने पार्ट हैं, 16। नीचे लिख लिया। अब आपके सामने सब कुछ बना के रख चुका हूँ। भरे हुए कितने हैं, 1 2 3 4 5। टोटल भाग कितने भरे हुए हैं, 5 भरे हुए हैं। तो 5/16। ठीक है, एक इसमें दे रखा है, तो बहुत सारे बच्चे 3/16 लगा के होंगे, गलत है। ये 5/16 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, पहले बना लिया करो पार्ट। मैं फिर से बना के दिखा देता हूँ। ये बनाया हमने एक, मैं फिर से ना भूल जाऊँ, एक ये बनाया और एक ऐसे करके बनाया। ठीक है जी, एक इस तरीके से बना लिया, एक इस तरीके से। अब हाँ ऐसे करके, ऐसे करके, यही है शायद। पूरा का पूरा बना लिया। फिर से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 हो गए, 16 हो गए। टोटल भरा हुआ कितना है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 भरा हुआ है। तो 5 ऊपर लिख दिया, 5/16 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है जी, चलो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं सब कुछ आपको बताते हुए चल रहा हूँ। 49वां हमारा ये है, 2 सही 1/4 में कितने 1/4 जोड़े जाएं कि प्राप्त संख्या 4 बन जाए। तो 2 सही 1/4 है,
में कितने एक चौथाई जोड़े जाएं, कितने एक चौथाई जोड़े जाएं। तो 4 2 से 1/4 को पहले संख्या बना लो, 4 दूनी 8 और 1 9/4। ठीक है, अब 9/4 हमारा ये हो गया। अब इसमें कितने जोड़े जाएं, तो इसमें हम कितने कितने जोड़े जाएं कि प्राप्त संख्या 4 बन जाए। तो 9/4 में एक 9/4 में एक चौथाई जोड़े जाएं कि, तो 1/4 जोड़ लो कि क्या बन जाए, 4 बन जाए। तो 4 जोड़ लो यार, आपके 4 बन जाएंगे। ये देखो 10 2 5 10 2 दूनी 4 5/2 आया ये किस में दे रखा है, 2 से 1/3 में एक चौथाई जोड़े जाएं कि प्राप्त संख्या 4 बन जाए। तो क्या जोड़ोगे, 5 नहीं जोड़ोगे, 4 जोड़ोगे तब 4 बनेंगे। ऑप्शन नंबर ये डी वाला हमारा बिल्कुल सही उत्तर है जी। कौन सा है, 49 का किस में दे रखा है, सॉरी 49 में किस में, किसके 49 में कौन सा दे रखा है, ये डी वाला दे रखा है। देखो सॉल्व कर लेते हैं। 4 की पहले 2 से 1/4 है, इसको सही में बना लो। तो देखो हम इसको कर लेते हैं, 2 से 1/4 है, 2 की 4 से 4 की 2 से गुणा करो 8, 8 में 1 जोड़ लो और बट्टे में 4, तो 9/4। अब 9/4 में कितना जोड़ें कि जो प्राप्त संख्या बने हमारी 4 बन जाए। तो हम 7 जोड़ेंगे, तब 7 जोड़ेंगे, तब 7 जोड़ेंगे तो 1/7 हम बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 और 7 का लासा ज्ञात कर लो, 4 और 7 का लासा कितना होता है 28। हमारी संख्या थी 9/4 प्लस 1/7, 4 और 7 का लासा कितना आया था 28, 28 लिख लिया, 4 सत्ते 28 यानी कि 4 9 36 और प्लस 4 7 28 7 एकम 7। अब 36 और 7 को जोड़ लो। अब 36 सॉरी 4 7 28 4 9 36 4 7 एकम 7। अब 6 और 6 12 13 हाथ से लेख 43/28। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 49 का जो हमारा बच्चों सही उत्तर होने वाला है एकदम डी, यानी कि जब आप 9/4 दूनी 8, 9/4 में आप 7 जोड़ोगे तो जोड़े जाएगी प्राप्त संख्या 4 बन जाए। प्राप्त संख्या जो हमारी वो कितनी बन जाएगी, वो 4 बन जाएगी। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को सॉल्व करना समझिए। ऑप्शन नंबर डी वाली हमारी बिल्कुल सही उत्तर है। 50वां देखेंगे, संख्या 5 + 5/100 प्लस 5/1000। ठीक है, 5 + 5/100 प्लस 5/1000 का दशमलव रूप डैश होगा रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। अब देखो दशमलव स्थान जब आप ज्ञात करोगे इसका, तो कौन सा सही उत्तर होगा। ठीक है जी, तो एक तो आइडिया वही है कि आप सभी संख्याओं का क्या करो, एलसीएम निकालो। तो एलसीएम निकालोगे तो आप देखोगे नीचे बहुत बहुत बड़े अमाउंट हैं, पर जिन बच्चों ने करना था वो सॉल्व अच्छे से कर चुके हैं, करके भी आ गए हैं, झंडे गाड़ दिए हैं उन्होंने। ठीक है, क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, टोटल देख लो कितने कितने आप पहले ये ऊपर वाले देख लो। ऊपर वाले से बच्चे बड़े डरते हैं कि ये जोड़ने कैसे हैं। कुछ नहीं करना है भैया जी, ये देख लो, ऐसे लिख लो 5, ये 555 लिखना है आपको। ठीक है, तो 5 ये हम लिखते हैं बिल्कुल ऐसे 0 और 555। ठीक है, ये लिख लो। अब बट्टे में लगा दो, आप कितने जीरो हैं देखो, हमने संख्या क्या लिखी 5 0, ये 5 9 50 और ये संख्या हमने सॉरी ये 50 और ये 555। ये जो ये ऊपर वाले जोड़ के हमको कौन सी संख्या मिलेगी, यही मिलेगी। आप देखते रहना लास्ट तक। और टोटल जीरो देख लो अब नीचे कितने बटे में, 1 2 3 1000 है और वो 100 है, तो टोटल कितने 5 जीरो हुए। तो 5 जीरो हम लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब पॉइंट कहाँ पे लगेगा, ये 5 के बाद पॉइंट लगेगा 1 2 3 4। अब यहाँ पर आपका पॉइंट लग जाएगा। अब जो हमारा सही जो उत्तर आया हमारा क्या आया, देखिए पॉइंट आपका 3 और 2 5। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे 5 + 5/100 प्लस 5/1000 ये आपको बताना है। तो वटे में कितने जीरो हैं, 1 2 3 और 2 5। अब ऊपर वाली जब आप संख्या को जोड़ोगे तो वो आपको जो संख्या मिलेगी वो किस तरह से मिलेगी मैं आपको बता देता हूँ। वो संख्या, अब यहाँ पर एलसीएम आप ले लो, इसका एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है यार, है ना। एलसीएम लेने की यहाँ पर आपको कोई ज़रूरत ही नहीं, आप सीधा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखो 5 0
और ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं बिल्कुल। नहीं नहीं, 0 क्यों लिखेंगे, हम लिखेंगे पहले तो लास्ट में तो 55 आ जाएगा, 55 आ जाएगा, और यहाँ ये 5 दाएँ 50, इस तरीके हम लिख सकते हैं। और बट्टे में कितना लिख सकते हैं, 1 2 3 4, ये वो। अब हमने जो पूरा 50 लिख लिया तो 100 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देख लो यहाँ पर आप कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, ये 1000 ही लिए हैं, वो 100 वाले नहीं लिए हैं। 100 वाले क्योंकि हमने 50 पूरा पहले ही लिख लिया, शॉर्टकट तरीके से कर रहे हैं। 1 2 3 4 कितने जीरो हैं, 4, 1 2 3 4, पॉइंट कहाँ लग जाएगा, 5 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो संख्या मिलेगी 5 0 डबल 5, ये वाली संख्या मिलेगी। ये किस में दे रखी है, सी में दे रखी है। बच्चे ने बिल्कुल सही किया है, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे ये पूछ रहे हैं 51वां भी बिल्कुल सेम ऐसे सवाल है, 225 मिलीलीटर अब किलोलीटर में बदलना है। बच्चों ध्यान दो, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 225 बटे 1000 कर दो, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पर 0 पॉइंट, ये वाला बहुत सारे बच्चे सोचेंगे ये लगा के आएंगे, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी वाला लगा के होंगे। गलत है, एकदम बिल्कुल गलत है। क्या करेंगे, यहाँ पर पूछा गया है 225 मिलीलीटर को किलोलीटर में बदलना है, किलोलीटर में बदलना है, ध्यान दो, ठीक है, ना कि मिलीलीटर में। तो किलोलीटर में बदलोगे तो 100 से गुणा करते हैं ना, करते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो क्या आएगा, 0.02, ये 25, ये वाला बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, बिल्कुल सही है। 52वां देखेंगे, यहाँ पर कह रहे हैं नीचे दिए गए पदों को क्रम को ध्यान से देखें। जो नीचे जो पद दिए गए हैं, ये पद 1 है, पद 2 है, पद 3 है, ठीक है। उपरोक्त नियम का पालन करते हुए 20 में पदों में कुल कितने वर्ग होंगे। तो कितने वर्ग होंगे वो पूछा जा रहा है यहाँ पर। अब ये जो आप अगर एक एक करके करने बैठ गए तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा यार, सच में, है ना। पहले पद से और दूसरे पद के बीच में कंपैरिजन देखो, कितने बड़े, 3। उसके बाद तीसरे पद में कितने हो गए, तो तीसरे पद में आपके इसमें कितने थे, 1 2 3 4 और एक 5 थे, 1 2 3 4 5, तो 5 थे। उसके बाद कितने बढ़े, यहाँ पर 2 और 2 4 बढ़ गए, ठीक है। पहले से दूसरे पद को बढ़ते हुए 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे करके बढ़ते जब चले जाएंगे, जब 20वें पद पे आप आ जाओगे तो कितना मतलब गैप चलता रहेगा, तो वो बढ़ते चले जाएंगे, है ना। तो पहले पद से पहले और दूसरे पद में डिफरेंट कितना है, 3, पहले से ही 3 बढ़े। उसके बाद यहाँ पर कितने बढ़े, मैंने आपको काउंट करके भी बताया, 2 और ये आपके कितने बढ़े, 4 बढ़े। फिर दूसरे से तीसरे पद तक कितने बढ़े, 4। अब तीसरे से चौथे पद तक कितने बढ़ेंगे बच्चों, ये आपके 5 बढ़ेंगे, ठीक है। तो टोटल कितने वर्ग हो जाएंगे उस टाइम तक, तो उस टाइम तक जो आपके जो वर्ग हो जाएंगे 20 तो पद टोटल हो जाएंगे, और आपको जो वर्ग होने वाले मैं आपको बता दूं वो 73 टोटल वर्ग हो जाएंगे। ये मिला लीजिए आप, ये ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है जी। आगे है 53, यदि 150 नारियल का मूल्य 4500 रुपये है तो 26 दर्जन नारियल का मूल्य कितना है। यदि 150 नारियल का मूल्य 4500 रुपये है, अब 150 में यदि हम 12 से भाग करें तो 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 75, 2 सिक्के 12, तो ये 75/6 आएगा। अब 150 नारियल का मूल्य 4500 रुपये, 26 दर्जन का पूछा है, 26 दर्जन, यानी कि अब जब आप 4500 की क्या करो, 4500 की आप कर दो 150 से भाग, आपको एक नारियल का मूल्य पता चल जाएगा। तो ये 15×45, एक नारियल कितने का है भैया जी, 30 रुपये का है एक नारियल, और 26 दर्जन का पूछा है, यानी कि एक नारियल का मूल्य है 30 रुपये, और एक दर्जन में कितने होते हैं, 12। अब 12 की पहले 26 से गुणा कर लो, हमको टोटल नारियल पता कर लो। तो 12 सिक्का 72, 12 दूना 24, तो ये सही, 2 7 4 11 हासिल 1, तो टोटल नारियल कितने हो जाएंगे, 312। अब 312 नारियल का मूल्य पता करना है। 301 नारियल का मूल्य कितना है हमारा, ये हमने किया 15×45, 0 से 0 कट गया था तो 30 था। अब पता करना है तो 30 से गुणा कर दो, 000 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 1 3, 3 8 24, ठीक है। तो क्या आया, 0 6 3, ये आया हमारा 0 6 3 4 2, 24,360 कितना आया बच्चों, 24,360, पर ये तो किसी में है ही नहीं। अब देखो
हमने कुछ ना कुछ गलती की है। यदि 150 नारियल का मूल्य 4500 रुपये है, 150 नारियल का मूल्य कितना है 4500 रुपये, 4500 की क्या करो 150 नारियल से भाग कर दो, 0 5 तिया 15, 5 9 45 90 और तिया 60। ठीक है, तो एक नारियल का हमको मूल्य पता चल गया, एक नारियल का मूल्य है 30 रुपये और 26 दर्जन नारियल का मूल्य पूछा है। तो 26 की पहले तो 12 से गुणा कर लो, 26 की आप 12 से गुणा करोगे, मैं कर लेता हूँ 26 के हम 12 से गुणा करेंगे, 26 गुणा 12 तो ये 12 सिक्का 72 और ये अपना 26 से कम 26, 2 7 6 13 और ये 432। तो टोटल जो नारियल हैं वो कितने हैं 432 और एक नारियल की कीमत है 30 रुपये, 432 की पता करनी है। तो हम कर लेंगे यहाँ पर, तो हम 0 का 0 रहने देते हैं, सिंपल है। अब 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो ये अपने आ रहे हैं इसमें, और ये 4500 दर्जन का पूछा है, 26 दर्जन का पूछा है। अब 26 दर्जन का पूछा है 53 का, इससे 12 से गुणा कर लो, कितना आया था हमारा, ये आया था लगभग इतना आया था। यहाँ पर सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। 150 नारियल का मूल्य दिया गया हमको, देखो 150 नारियल का जब दिया गया है तो 150 बराबर 4500 दिया गया है जी, ये दिया गया है। अब इस तरीके से हम लिख सकते हैं 150 गुणा 4500 और बटे में कितना है 26 दर्जन का पूछा गया है। तो 26 की पहले तो 26 की आप क्या करोगे 12 से गुणा कर लो, 2 सिक्के 12, 2 दूनी 4 और 1, 26 दूनी 52 और ये 26 से कम 26, तो ये 2 6 5 11 हासिल 312। अब इसको क्या करो काट लो, 3 कम 3, 3 चौक 12, ठीक है जी, ये 104 आ जाएगा, 3 पंजे 15 और ये फिर 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 25 और ये थोड़ा गलत कर रहे हैं हम लोग, गलत वे में कर रहे हैं। 26 दर्जन नारियल का मूल्य पूछा है इन्होंने, है ना, तो इसका जो सही उत्तर होगा 9360 होगा। क्यों होगा मैं आपको बता रहा हूं अभी। 150 नारियल का मूल्य 4500 रुपये है। अब देखो, अब अपन क्या कर रहे हैं, यदि 150 नारियल का मूल्य पता कर रहे हैं, एक का पता कर रहे हैं, तो 4500 की 150 से भाग कर दो, एक का निकल आएगा 0, 15 तिया 45, एक का मूल्य पता चल गया कि एक का मूल्य कितना है 30। अब रुक जाओ एक बार ट्राई करने, 18 3 6, ये तो गलत होगा। 26 दर्जन 26 गुणा 12 तो 2 सिक्के 12 और 26 दूनी 52 होता है, ठीक है। एक सिक्का सिक्का, एक दुआ 2 5 6 6 11 312, तो 312 गुणा 30 0 0 3 दूनी 6, ठीक है। देखो अभी आ जाएगा, 3 एकम 3 3 तिया 9, तो हम पता नहीं कहाँ गलती कर रहे थे यार, याद हो गया 9360 आ गया। बस सिंपल है, हमको पता करना है 150 की क्या करोगे, 150 की जब आप भाग कर दोगे 4500 से, तो 0 से 0 गया, 15 तिया 45, एक नारियल की कीमत कितनी आ गई 30 रुपये आ गई, ठीक है। कहीं पर हम गलती कर रहे थे पर गलती रिजॉल्व हो गई है। एक नारियल की कीमत हमको 30 रुपये पता चल गई। अब वो कह रहे हैं 26 दर्जन नारियल की कीमत क्या होगी, तो एक हमको पता है कि एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 सेब संतरे या फिर केले होते हैं, जो भी है। अब 26 दर्जन को पता करेंगे, 26 गुणा 12 कर लो पहले, ठीक है। 26 दूनी होते हैं 52 और 26 से कम 26, इसको हम जोड़ लो, 2 और 5 और 6 11 हासिल 1 3, तो 312 नारियल की कीमत अब हमको पता करनी है। अब हमको पता है कि एक की कितनी है 30, तो 312 की पता करनी है, गुणा करनी है, 000 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 3 एकम 3 आ जाएगा और 3 3 9, 0 6 3 9, 9360 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये सी वाला, काफ़ी टाइम से हम कर रहे थे यार, गलत आ रहा था, मैं कह रहा गलत कैसे आ रहा है ना, तो कोई बात नहीं यार, हो जाता है कभी कभी। इस सी वाला हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 9360। अब एक एक चीज़ आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझा रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा आपको, अपना टाइम कोई वेस्ट नहीं करना चाहता।
54 देखिए, राकेश ने वार्षिक परीक्षा में कुल 2700 अंकों में से 1080 अंक प्राप्त किए। राकेश का प्रतिशत क्रमांक क्या होगा? 2700 अंकों में से 1080 अंक प्राप्त किए, तो 2700 में से माइनस कर दो 1080, 0 2 6 1620। तो ये क्या करो अपन 54 का देख ले हैं क्या होगा, करते हैं पहले सॉल्व। तो 1080 सॉरी 1080 बटे 2700 गुणा 1080, पहले मुझे करने दो फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 3 9 27, 3 3 9, 3 6 18, 9 3 18 और 12 गुणा 36 कर दो। ये अपना देखो 2700 का और माइनस 1080 का डिफरेंस कर लो पहले। 2700 में से क्या करो 1080 माइनस कर दो, 0 10 में से 8 गए 2, 7 यहाँ पर 6 बच गया और यहाँ पर 1, 1620 आया। अब 1620 बटे 2700 और गुणा कर लो 100, डबल जीरो से डबल जीरो कटा और ये कटा 3 पंजे 15, 3 चौको 12, 540 बटे 3 9 27, 9 छिक्का 54। यार 60% आ रहा है, ऐसे तो कुछ गलत कर रहे हैं अपन। चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। टोटल जो अंक उसने प्राप्त किए हैं वो कितने हैं, सॉरी ये हैं 1080 और 2700 में से पहले क्या करो 1080 माइनस कर दो। मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, 0 और ये 2 6 1620, टोटल कितना है 1620। अब बट्टे में तुसी क्या लाओ 1080 ला के देख लो अपा, गुणा 100, एक 0 से 1 0 कट गया, ठीक है जी। देखिए जब प्रतिशत यहाँ पर लाभ प्रतिशत आप निकालते हो तो क्या करते हो, देखो क्रियामूल नीचे रहता है, यानी कि जो 2700 है वो तो नीचे रहेंगे ही टोटल। अब उसने प्राप्त कितने किए हैं और उसे मतलब जो फायदा होता है, जो प्रॉफिट होता है वो हम पहले रखते हैं। तो 2700 में से 1080 आप घटाओगे, हमने 2700 में से क्या किया, 2700 में से जब 1080 को माइनस किया तो कितना बचा, 0 2 6 1620, तो 1620 गुणा 100, इतना कर लो। ये लगा के देख लेते हैं, अगर इससे हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो कर लो, 3 9 27 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया अपना, 3 चौके 12 हो गया, 0। तो ये 3 एकम 3 2 3 8 24 180, 3 3 9, 3 6 18, ये 60% आ रहा है ऐसे। अब क्या कर लो, अब 1080 लगा के देख लो, उस तरीके से गलत आ रहा है तो 2700 गुणा 0 से 0 कट गया, 3 3 9, 3 6 18 और ये अपना 27 3 7 21 और 3 7 7 कम, ये अपना कटेगा नहीं। अब फिर 7 5 35 नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। अब क्या कर लो अपन 2700, राकेश का प्रतिशत क्रमांक क्या है। अब देखो उसने जो पता अंक लेकर आया है वो तो इतने लेकर आया है। अब प्रतिशत जब पता करते हैं तो गुणा 100 से ही करते हैं यार। अब ये 100 से कर रहे हैं, देखो आ ही नहीं रहा है। 3 3 9, 3 6 18, 3 9 27, सॉरी क्या कुछ भी कर रहा हूँ, गलत ही कर रहा हूँ, अपने खुद से गलत कर रहा हूँ। देखो टोटल हम नीचे रखते हैं 2700, थोड़ा इधर से उधर बह गया भावनाओं में। अब एक जितने प्राप्त किए ऊपर रखो, गुणा 100 कर लो। काटने पीटने में हम गलती कर रहे थे, कर सही रहे हैं, हमारा तरीका यही है। 3 9 27 और ये 3 3 9, 3 6 18 बचा 0, 360 और 360। अब देखो 360 बचा हमारा और बटे में कितना था 9, तो अब 9 से काट लो, 9 चौका 36 से 40% हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे करना है, ठीक है जी। ये ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। काफ़ी टाइम से करते हैं हम, कभी कभी अटक जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, है ना। ये कह रहे हैं सिया की वार्षिक आमदनी 2,40,000 है,
वह इन राशि से 15% मकान का किराया तथा शेष बची हुई राशि का 10% अपने बच्चे की शिक्षा पर खर्च कर दिया। अंत में सिया के पास कितनी राशि बचती है? सिया की वार्षिक आमदनी, एक साल की आमदनी उसकी कितनी है? 2,40,000। अरे क्या कर रही है? 2,40,000 रुपये। वह इस राशि से 15% मकान का किराया, इस राशि का 15% मकान का किराया तथा शेष राशि का 10%, 15/100 कर लो, 0 से 0 कट गया, 2 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दहर, लाख, 2,40,000 सही लिखा है ना आपने? अरे 3 जीरो थे ना, यहाँ पर एक और था, तो बचा कितना? 2, जब 15% इसका निकाल दिया, परसेंट मैंने मकान का किराया निकाल दिया, तो कितना बचा? 2, 4, ये बचा नहीं 15% निकालेंगे ना, तो 2, 4, 0, 000 गुणा ये अपना कितना बता? 85/100 गुणा कर लो। अब 240 की क्या कर लो? 240 बचा गुणा 85 कर लो, 500, 5 चौका 20 बचा 2, 5 दूनी 10 और 2 12। ओके, अब आगे कर लेते हैं 800, 8 चौका 32 बचा 3, 8 दूनी 16, 16 3 19। अब इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ोगे 0 0 2 2 4, 9 और 1 10 और हासिल 1 2। ठीक है, 9 और 1 10, हासिल 1 2। 20 400 क्या है? 20 ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दहर, 20,400 रुपये क्या किया उसने? अपनी उस पर क्या कर दिया? मकान के किराए पर खर्च कर दिया। बाकी का मतलब बाकी का तथा शेष बची 10% अपने। अब शेष पहले पता कर लेते हैं। 2,40,000 में से, सॉरी क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे। ओके ओके ओके, मिटा देते हैं हम। अब देखो 2,40,000 में से जब उसने कितने खर्च कर दिए? 24,400 खर्च कर दिए। 20,000, जब 20,400 उसने खर्च कर दिए, कितने में से? 2,40,000 में से। अब इसको क्या करोगे आप? माइनस कर दो, माइनस कर लेते हैं हम, तो यहाँ पर जगह नहीं है, मैं कैलकुलेशन में कर लेता हूँ। माइनस करेंगे 20,400, कितना बचा जी? ये बचा है अपना, लिख लेता हूँ मैं, एक सेकंड रुको बस आप। 29, ये है, ये अपना बचा है 219 और 600, इतना बचा। अब ये जितना बचा 2,19,600 बचा। अब इसका क्या कर रहे हैं? 10%। ठीक है, 15, हम जो स्टार्टिंग में कर रहे थे वो सही कर रहे थे बिल्कुल, हम जो स्टार्टिंग में निकाल रहे थे बिल्कुल सही निकाल रहे थे बच्चों। 2,40,000 का 15% निकालो पहले, 15/100 कर दो, 0 से कट गया 0। अब यहाँ पर हम गलती कर देते हैं लिखने में, 2,40, उसके बाद 3 जीरो हैं यार, गुणा 15% निकाल लो और बट्टे कर लो 100, 0 से 0 कट गया, बचा कितना? अब इसको 24,000 की 15 से गुणा करनी है, तो 24, ये 2400 बचा ना अपना, ये 2400 की हम करेंगे किससे? गुणा 15। 2400 की आप जब आप 15 से गुणा करोगे तो, एक सेकंड रुकिए, 2 1 2 3 गुणा 15 और बटे में आता है हमारा 100, आपको पता है, 0 से 0 कट गए, पर कितना बचा? 24,000 गुणा 15, ये बचा। तो हम करेंगे 24,000 गुणा 15, तो ये हमारा कितना आएगा? मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये हमारा आएगा, देखो यहाँ पर फ़ोन की स्क्रीन पर बड़ा डिफिकल्ट होता है यार करना क्वेश्चन को। हमारा आएगा 36,000। कितना आ जाएगा? 36,000। तो 36,000 तो उसने मकान के किराए पर खर्च कर दिया। गिनते रहना आप, 36,000 उसने क्या किया? मकान के किराए पर। मैं चाहूँ तो इसका आंसर भी आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ, पर आपको A to Z
अगर वो नौबत आएगी वो भी बता दूंगा। 36,000 तो क्या मकान के किराए पर खर्च, ठीक है। उसके बाद बची राशि यानी कि 2 लाख, इसमें से आप घटाओगे जब 2 लाख, बची राशि कितनी बची, 2,40,000, 1 2 3 में से जब घटाओगे कितना, 36,000 था ना, ये घटाओगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 204, मैं आपको 204,000, 1 2 3 इतना बचा। अब ये कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दयर लाख, है नी 2 लाख, ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार दयर लाख, 2,04,000 रुपये बचे। अब उसने 2,04,000 का 10% क्या किया, 2 लाख, कैसे लिखते हैं ये 2,04,000 कैसे लिखेंगे, 20, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दयर लाख, तो ऐसे लिखते हैं 2,04,000 का 10% यानी कि बट्टे में 100, तो 00 से कट गए 00। अब कितना बचा, 20,40 बचा, उसके पास कितना बचा, 20,40 गुणा 10। अब इसकी 2040 की क्या कर लो, गुणा कर लो बच्चों किससे, 10 से, कितना बचा है हमारे पास, रुको मैं दिखाता हूँ अभी आपको, मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करे जा रहा हूँ साथ साथ में ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। पहले जब हम, अब समझते रहना, ये हमारा कितना बचा, 20,400 बचा, ठीक है जी। अंत में सिया के पास कितनी राशि बची, तो देखो पहले तो जो 36,000 थी वो लिख लो, अब क्या करी, जो शेष राशि बची अभी कितनी बची, 20,400 बची थी, 20,400, तो 400 यहाँ लिख लेता हूँ और 20,000 यहाँ पे, देखो 36,000, 20,400 प्लस कर लो 0 0 4 6 5 4 3 2 5, तो 56,400 रुपये उसने क्या कर दिए, खर्च कर दिए कुल मिला के। अब देखो आप इसका सीधा डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, आप क्या करते 15% और 10% को क्या कर लेते, मतलब अब वैसे नहीं निकाल सकते थे, एक एक करके निकालते। अब क्या करो, 2,40,000 में से क्या करो 56,400 कर दो माइनस, हमारा उत्तर आ जाएगा। अब कर लेते हैं जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना कर लिया तो और कर लेते हैं। कितने में से करना है, 2,40,000 में से 1 2 3 माइनस कितना करना है, ये 56,400 करना है, 56,400। अब देखो हमारा जो उत्तर आया वो कौन सा आया बच्चों, यहाँ पर 55 का जो सही उत्तर है ये आया हमारा 1,83, कितना आया, मैं अभी कैलकुलेशन पे ही हूँ, 1,83,600, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो कोई भी आपको यूट्यूब पे नहीं समझाएगा इस तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, 56 क्वेश्चन कह रहा है, एक दूध वाले ने 65 लीटर दूध 40 प्रति लीटर की दूर से खरीदा, दूध का डब्बा गिरने से रास्ते में 8 लीटर दूध जमीन पर गिर गया, बचे हुए दूध को वह कितने रुपए प्रति लीटर की दर से बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो देखो जी 56 का क्या करेंगे, यहाँ पर जो सही उत्तर होगा 56 का मैं आपको बता दूं, बी उत्तर होने वाला है 52 रुपये। ओके, तो आप 52 रुपये मैच कर लेना बच्चों। बार बार अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा, मेरा गला भी खराब हो रहा है ना बार बार, पर मैं आपको जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। इसका तो ईजी है, 52 रुपये आ जाएगा, लाभ कमाना चाह रहा है वो। 57 देखिए, कह रहे हैं यहाँ पर 57 क्वेश्चन है, रवि ने एक साइकिल को 1800 में खरीदा और उसे 12% के लाभ पर बेच दिया। रवि की साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब एसपी बराबर होता है सीपी, कॉस्ट प्राइस 1800, 12% लाभ पर बेचा, 112 बट्टे 100 कर लो, देखो 12 बज गए रात के। अब 112 की 18 से गुणा कर लो, क्या किया हमने 1800 लिख लिया, और जब लाभ होता है तो 100 में जोड़ के बट्टे 100, 0 से 0 कट गया। अब 112 गुणा 18, तो 8 दूनी 16, 11 88 और 1 11 88 और 1 89 और 1 1 1 1, इसको जोड़ लो, 6 9 11 हासिल, 9 और 1 10 और हासिल, ये कितना आ गया 20 16, जिसमें आ रहा है वो सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, बच्चे ने बिल्कुल सही किया, 57 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो
हमारी वीडियो काफ़ी बड़ी होने वाली है और हमने अभी 58 ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। मैंने बोला ना, जब भी मैं क्वेश्चन को करवाता हूँ एकदम A to Z जानकारी को क्लियर करके चलता हूँ। 58 देखिए, नीचे दी गई आकृति में कितने अधिकोण हैं, कितने क्या है अधिकोण। अब देखो इस आकृति में अधिकोण आपके हैं 5 अधिकोण हैं। कितने हैं, 5 अधिकोण है। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बच्ची ने 8 लगाया था, पहले उसको गलत कर दिया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही किया है। देख लो, काफ़ी क्वेश्चन सही करके आई है लड़की। 59 क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं नीचे एक घड़ी दिखाई गई है जिसमें अभी 11:40 हो रहे हैं। ठीक है जी, हो रहे हैं। 2:30 बजे पर घड़ी की दोनों सुइयां के बीच का कोण होगा। 2:30 बजेंगे तो ये एक सुई यहाँ पर होगी और एक यहाँ पर। अब कह रहे हैं 2:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण होगा। ये जो कोण है वो कितने डिग्री का कोण होगा वो आपको बताना है। तो कितने डिग्री का कोण होगा, ये 115 डिग्री का कोण होगा। कितने का, 115 डिग्री का। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 115 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा वाला, ये वाला, बी वाला। ठीक है जी। 60वां देखेंगे, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती। कौन सी क्या है, त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती, आपको वो बताना है। तो त्रिभुज की भुजाएं जो नहीं हो सकती, मैं आपको बता रहा हूं वो कौन सी नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकती आपकी, हाँ, ऑप्शन नंबर ए वाला ही नहीं हो सकता। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये नहीं हो सकती। ठीक है जी। तो देखो, हम अभी तक 60 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें शायद हमने एप्टीट्यूड कर लिया, मैथ भी कर लिया। अब हमारे इजी सब्जेक्ट